सभी को नमस्कार। मैं विजय जाबार महक से पार्षद वार्ड नंबर 11 से। सभी को नमस्कार। बिल्कुल भैया फतेहाबाद राष्ट्रपति निर्मल निवास फतेहाबाद वार्ड नंबर 19 कपिल हरी पार्षद वार्ड नंबर 26 फतेहाबाद। सबसे पहले तो भिवानी की टीम को हम फतेहाबाद वालों की तरफ से सलाम, जिन्होंने ये पूरे हरियाणा के लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमारी नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। भिवानी में हरियाणा की छोटी सरकार एकत्रित हुई है, यानी कि जितने भी नगर पार्षद हैं वो आज भिवानी में इकट्ठे हुए हैं। मुद्दा क्या है, मामला क्या है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले भिवानी के वाइस चेयरमैन सत्येंद्र मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है। सबसे पहले आपका क्या मामला है, क्या मैटर है, आज पूरी हरियाणा की मिनी सरकार भिवानी में इकट्ठी हो गई? सबसे पहले तो जितने हरियाणा से पार्षद हमारे यहाँ भिवानी पहुंचे, उनका यहाँ भिवानी पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरा कोई मुद्दा, विवादित मुद्दा कुछ नहीं है। सारे हरियाणा से जो पार्षद आए हैं उन सब से अपने अपने विचार सुझाव साझा करके और सारे के सारे पार्षदों में से एक डेलीगेट बना के उन मांगों जितनी भी मांगें रखी जाएंगी सबके द्वारा, उनमें से जो उचित होंगी, संभव होने लायक, उनका एक साझा मांग पत्र तैयार करके और उसके बाद एक शिष्टमंडल के माध्यम से वो मांगे सरकार के साथ उठाई जाएंगी। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 7206 799 506, 7027 280 885। अगुवाई भिवानी के नगर पार्षद कर रहे हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं भिवानी में इकट्ठे होने का पर्पज क्या है? ये कोई पर्पज नहीं, सारे के हमने अपना एक ग्रुप बनाया था, उसमें सबकी राय ये थी कि भाई सारे एक जगह इकट्ठा करो, एक जगह इकट्ठा करो। हमने कंफर्टेबल महसूस किया, हमने यहाँ का समय दे दिया सारे। लगभग कितने नगर पार्षद हैं या जिला पार्षद वगैरह? नगर पार्षद हरियाणा के कितने अभी तक पहुंचे होंगे? अभी तक देखो, कुछ नगर पालिकाएं भंग हो रखी हैं और जितनी नगर परिषदें हैं उसमें जैसे एक झज्जर की आज बताते हैं कि हाउस की मीटिंग है इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना मैसेज भेज दिया हम आपके साथ हैं। लेकिन बाकी हरियाणा की हर नगर परिषद से जितने सदस्य हैं उनमें से सारे नहीं तो आधे से ज्यादा हर नगर परिषद 70% नगर पार्षद आज यहाँ मौजूद है। कोई विशेष प्रस्ताव आज पारित होगा? विशेष प्रस्ताव में यही, एक तो कैशलेस मेडिकल सुविधा हर पार्षद और उसके परिवार को और एक्स पार्षद को भी कैशलेस सुविधा मिलनी चाहिए। और एक सरकार बजट तय करे कि पार्षद अपने स्तर पर जब अपने वार्ड में जाए तो कोई छोटी मोटी समस्या ऐसी हो जिसको मौके पर ही निपटान कर सके। हर छोटे काम के लिए टेंडर लगाना पॉसिबल नहीं होता। कोई समस्या ऐसी है जो हाथों हाथ निपटाने की है, उसको टेंडर प्रक्रिया में अगर हम शामिल करते हैं तो वो महीना 2 महीने तक लोगों को परेशानी का कारण बनती है। और पार्षदों की मानदेय बढ़ाने का है और उनको अपना जो एक पार्षद है जो अपनी सेवाएं देने लग रहा है, उसके बाद अगर वो पार्षद जब नहीं होता तो उसका कुछ पेंशन या भत्ता है ऐसा हो जिससे वो अपना कुछ अपना गुजर बसर उसका आसान रहे। वर्तमान में किसी भी नगर पार्षद को कोई वेतन या कोई पेंशन कुछ मिलती है क्या? पेंशन नहीं है, भत्ते के तौर पे भत्ता मिलता है। कितना लगभग मिलता है? 7,500 रुपये परिषद में है और 5,500 रुपये पालिका में, 4,500 रुपये पालिका में। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 18 भिवानी से। ठीक है सर, जो 7,500 रुपये सरकार दे रही है ना, इतने इससे ज़्यादा तो हमारे भंडारे लायक जाए वार्ड में, उसकी पर्ची काटना खतरा जाए
को जागरण होगा तो स्पेशल एमसी के पास आऊंगे, ले भाई 5100 रुपये भरी पाऊँ तो कुछ भी को नहीं घरनान दिन के लिए भाई तेरी पर्ची है 5100 रुपये भंडारे और लगते रहे हैं। तो ये तो जी, तो इसलिए ये जो हमारे पार्षद इकट्ठे हो रहे हैं ना, इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। नमस्कार भाई साहब, नाम बताओ जरा, अजय सिंह, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 10। बताओ क्या कहना चाहते हो। जो आज हम डिमांडें रखेंगे वो हमारे लिए जी बिल्कुल जायज़ हैं। कुछ मांगे तो ऐसी हैं जी, जैसे कि हमारे पास आज 1.5 साल होने को आ गया है, कोई काम करने की पावर नहीं है हमारे पास। हमारे वार्ड में एक खोरा भी नहीं लगा सकते हम बिना किसी टेंडर के, और 1.5 साल से ये लगा लो अगर किसी का वेट कर रहे हैं। एक आप नज़दीक ही हो, यहाँ पे इसी रोड के ऊपर एक वाल लीकेज है, उसको लगभग 3 साल के करीब हो गए हैं, वो वाल ठीक नहीं हो रही महकमे की तरफ से। अगर हमारा कोई ऐसा निजी कोष हमें मिलता तो उससे हम ठीक करवा सकते हैं। रंगा जी बताओ किस लिए लोग इकट्ठे हुए हैं आज। यादव जी एक सेकंड। सर इकट्ठे हमारी मांगों के लिए हुए हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है। 1 साल हमारे बनने को हो गया, 1.25 साल होने जा रहा है, आज तक 1 रुपया हमारे वार्ड में नहीं लगा है। ना विधायक ध्यान दे रहा है, ना हमारा चेयरमैन दे रहा है, ना हमारे वाइस चेयरमैन दे रहे। पूरे भिवानी की यदि बात करें, पूरे हरियाणा की नहीं पूरे अगर भिवानी की बात करें, फिलहाल हम भिवानी की बात करें, भिवानी में किसी नगर पार्षद के काम हो रहे हैं क्या? जी हो रहे हैं, जो हमारे प्रधान जी हैं नज़दीकियों के हो रहे हैं, किसके नज़दीकियों के? उनकी लाइट भी चेयरमैन साहब के जो नज़दीकी हैं उनके लाइटें भी लगी हैं, उनके वार्डों में काम भी हुआ है। हमारे नगर पालिका में अब तक 3 टेंडर हुए हैं 25-25 लाख के, जो कि रिपेयरिंग के थे स्पेशल। 1 से लेकर 10 वार्ड के 25 लाख के, 11 से लेकर 20 के 25 लाख रुपए, 21 से 31 के 25 लाख रुपए। मेरा वार्ड नंबर 10 है। मैंने टेंडर होने के 2 दिन बाद ही फ़ोन किया ठेकेदार के पास, भाई ठेकेदार साहब ऐसे ऐसे रिपेयरिंग का काम है वो कर दो। बोला भाई मेरा तो टेंडर पूरा हो चुका है, मैं टेंडर छूटे 2-3 दिन हुए हैं, भाई तेरा टेंडर कहाँ पूरा हो गया? बोला पहले जो काम कर रखे हैं ना मैंने, जो चेयरमैन साहब ने करवा रखे हैं, उसमें मेरा काम पूरा हो चुका है। तुम भाई हमारे वार्ड में करेगा काम? बोला नहीं करूंगा भाई। तो 25 लाख रुपए वो कहाँ गए जी? हमारे वार्डों में तो काम नहीं हुआ। 1 से 10 में मेरे लगभग सभी पार्षद यहाँ बैठे हैं, किसी से पूछ लो उनके वार्ड में 25 लाख रुपए का 1 रुपया भी लगाओ तो अगर ऐसे ही धांधली चलेगी तो जी हम भी क्या कर सकते हैं? हमारा तो देखो जी पहली बार पार्षद बने हैं, और आगे से हम यही कहना चाहते हैं, भूल के भी पार्षद नहीं बनेंगे अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो। भिवानी के निर्विरोध पार्षद हैं विनोद चावला जी। चावला जी आज पूरे हरियाणा की मिनी सरकार भिवानी में आई हुई है, क्या मामला है, क्या एजेंडा है, क्या प्रस्ताव पास होने वाले हैं? आज जो मुख्य तौर पर भिवानी में हरियाणा प्रदेश के सभी पार्षद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसी कड़ी में हम ये कहना चाह रहे हैं, सभी पार्षदों की मांग है कि पार्षदों को हितों को देखते हुए पार्षदों का मानदेय भत्ता, पार्षद की मेडिकल सुविधा, बीमा हो, जैसे वार्ड के अंदर जैसे काम करवाने हैं तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि चेयरमैन अपने हिसाब से काम कराता है तो कुछ वार्डों में प्रतिस्पर्धा के चलते रह जाता है। तो उन पार्षदों के भी काम हो, सरकार एक ग्रांट निश्चित करे हर साल पार्षदों के लिए, कि जो कि हर साल उनको ग्रांट मिले और अपने हिसाब से पार्षद काम करा सके। ये सब मांगे हैं। भिवानी में चेयरमैन के इशारों पर कुछ काम होता है वार्डों में, या होता ही नहीं, या उनके चहेते पार्षदों का होता है? देखिए ये बात अकेले भिवानी की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। स्वाभाविक है कि जब तो पार्षदों ने बताया हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप जहाँ भी देखेंगे प्रतिस्पर्धा होगी तो वहाँ ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें ना रहें। तो पार्षदों की मांग है कि सरकार जो है परमानेंट ग्रांट डिसाइड कर दे सभी पार्षदों के लिए, कि साल में इतने रुपए का काम वो अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ काम हो सकता है वो करवा सके। ऐच्छिक ग्रांट की हमने मांग की है। पार्षदों का मानदेय है, जैसे मेडिकल और इंश्योरेंस जैसी सुविधा है, या सब कमेटी जो है चुनाव के द्वारा बनाई जानी चाहिए। इस तरह की हमारी मांगे हैं। हरियाणा भर के नगर पार्षद आए हुए हैं, लगभग कितने की संख्या की बात करें तो? यहाँ अभी देखो, आप देख रहे हो कि हॉल खचाखच भरा हुआ है
और भी पार्षद जो है रास्ते में है। ये प्रोग्राम काफ़ी देर तक चलने वाला है और हमारे पास कम से कम 50 वक्ताओं की लिस्ट हमारे पास आई हुई है, जिसमें से अभी 10-15 हुए हैं। तो ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा चलेगा और इसमें सभी वक्ताओं को बोलने का मौका दिया जाएगा। निधि वार्ड नंबर 3। क्या कहना चाहते हैं? देखो ये पार्षदों की ही मांग नहीं, ये जनता के हित की मांग है। क्योंकि एक पार्षद अगर चाहे तो वार्ड में एक लाइट नहीं लगवा सकता, और पार्षद को अगर अलग से ग्रांट और बजट मिलेगा तो पार्षद अपनी कहीं ज़रूरत के अनुसार रिपेयर का काम कर सकता है, लाइट लगवा सकता है। तो ऐसे करके और भी मांगे हैं, मानदेय की है, और मुख्य मांगे मांग पत्र में दे दी जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय को भिजवाएंगे। आए हो? मेरा नाम हरीश मदान, मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ। तरावड़ी से आए हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट करनाल से। तरावड़ी में किस प्रकार का माहौल है अगर विकास की बात करें? तरावड़ी में देखो, जो विकास की बात करें, अभी तो हम लोग पार्षद अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमें कुछ पावर दी जाए। जब से पावर डायरेक्ट चेयरमैन को दी गई है, तब से एक तानाशाही वाला काम हो गया है। हम लोग सेवा के लिए ही बैठे हैं, लेकिन हमारे पास हमारी पावर नहीं है, अधिकार नहीं है। उस वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम नरेश गाबा है जी, मैं तरावड़ी नगर पालिका से आया हूँ। तरावड़ी में किस प्रकार का माहौल है? विकास की बात करें? विकास तो देखो हर जगह जैसा, और आपको पता ही है हरियाणा में पूरे, मगर ये पार्षदों का थोड़ा अनदेखी की जा रही। जो सरकार की नीतियां हैं, कभी कुछ कमेटियां बना रही है, कभी कुछ कमेटियां बना रही है। क्योंकि पार्षदों के जब से ये डायरेक्ट चेयरमैन के इलेक्शन हुआ है ना, उसके बाद पार्षदों की कोई वो नहीं है कमेटियों में। ये आज हरियाणा में ना पहली बार पार्षद इकट्ठा हुए, फर्स्ट मीटिंग है हरियाणा की। सब आज के इतिहास में से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये जब से इलेक्शन हुआ है ना सीधा जो प्रधान चुनने का, उसके बाद सभी पार्षद अपने आप को ना एक असहज सा महसूस कर रहे हैं कि ना तो उनके बताए अनुसार कोई काम होता है। पूरे हरियाणा की समस्या है ये, कहीं मैं किसी एक पे वो नहीं कर रहा, ये पूरे हरियाणा में ही समस्या है। हम एक लाइट भी अपनी मर्जी से नहीं लगवा पा रहे हैं, हमें वार्ड में जाते वक्त शर्म आने लगी है। तो और एक दूसरा के कि 5-10 लाख रुपए की ग्रांट हमें मिले, ताकि स्वैच्छिक हम किसी के मीटिंग में बैठे तो हम भरोसा तो देश के, हाँ जी ये काम कल हो जाएगा आपका। कहीं कोई काम हमारी मर्जी से नहीं होता है, इसलिए मीटिंग संगठित हुए हैं पार्षद। पूरे हरियाणा के पार्षद आए हैं, आपने देखा होगा कैसे भरा। भिवानी की बात करें, भिवानी में क्या चल रहा है? किसी पार्षद के काम हो रहे हैं क्या? नहीं, अभी पार्षदों के काम अभी कम हो रहे हैं, पार्षद के हिसाब से नहीं हो रहे, चेयरमैन के हिसाब से ही काम होता है यहाँ पे। पार्षद अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करा पा रहे।